नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फोर्थ हाउस और उसके लॉर्ड को एनालाइज करेंगे। फोर्थ हाउस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा फोर्थ लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में हमें क्या देता है। इस चीज़ को हम ब्रीफली समझेंगे कि डिफरेंट पोजीशंस में वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस हमें पहले समझनी होंगी। फोर्थ हाउस आपकी मदर के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लैंड को, आपके घर को और आपके सुख भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरीके से आपकी लग्जरी भी दिखाता है और टेंथ हाउस के साथ साथ फोर्थ हाउस से भी आपका स्टेटस भी देखा जाता है कि लाइफ में आपका स्टेटस कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। इस हाउस का एफ्लिक्टेड होना मल्टीपल जगह पे आपको हैम्पर कर सकता है, नुकसान कर सकता है। किसी का फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्टेड हो, उनकी मदर के हेल्थ में या मदर के साथ तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, साथ में ओवरऑल हैप्पीनेस भी कम हो जाती है, साथ में डाइवोर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन रखता है। आपका फोर्थ लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है और आपका फोर्थ लॉर्ड कौन है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि फोर्थ लॉर्ड की पोजीशन हमें क्या बता रही है। सबसे पहले फोर्थ लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, ये एक अच्छी पोजीशन है। केंद्र का एक लॉर्ड आपके केंद्र में आके, लगन में आके बैठ गया है। इस केस में आप काफी अच्छे से एक अपनी लग्जरियस और ठीक ठाक लाइफ जी पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आपको कंफर्ट काफी होगा। जब हम लग्जरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली कंफर्ट्स आ जाते हैं कि आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास एक अच्छा बेड है, आपके पास एक अच्छा व्हीकल है, ये सारी चीजें आपकी अच्छी है। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में आके बैठा है तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा घर होगा और जनरल आपकी लाइफ में एक सुख रहेंगे। फोर्थ हाउस हमारा एक जनरल एजुकेशन को, इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी एजुकेशन भी जो अर्ली लाइफ की होगी वो ठीक रहेगी। अगर ऐसी पोजीशन आपकी है कि आपका फोर्थ लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, तो आपकी मदर भी आपके काफी क्लोज होगी और आपको काफी प्यार करेंगी। इसमें बस एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ये अटैचमेंट कहीं ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बारी जो होता है वो मदर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है और बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड है, वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। और ओवरऑल अगर आपका फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठा है, लगन में आके, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अगली पोजीशन है दोस्तों फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में। ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में आ रहा है तो आपको इनकम दे सकता है प्रॉपर्टी से। खास करके यहाँ पे रेंटल इनकम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये पोजीशन आपको रेंटल इनकम दे सकती है। क्योंकि सेकंड हमारा कैश फ्लो है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो रेट बढ़ेगा प्रॉपर्टीज का, उससे तो आपको इनकम है, पर आपका कैश फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि आपकी रेंटल इनकम जनरेट होने के चांसेस है अच्छी क्वांटिटी में, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो सेकेंड हाउस में है तो। जनरली भी ये एक अच्छी पोजीशन है जो आपको प्रॉपर्टी से गेन दिलवा सकती है। आप जो व्हीकल खरीदेंगे वो भी आपके ठीक चलेंगे, लंबे चलेंगे। और ऐसी पोजीशन आपको एक चीज़ और देती है कि आप अपनी पेरेंटल फैमिली के काफ़ी क्लोज होंगे, यानी कि आप अपने मदर और फादर के क्लोज होंगे। वो आपके रीज़न होंगे सुख के। सुख भाव आपका अपनी फैमिली से बढ़ेगा। ओवरऑल अच्छी पोजीशन है, आपको इनकम भी दिलवाती है और एक अच्छी फैमिली भी देती है अगर आपका फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप काफी ज्यादा हो सकता है शिफ्टिंग करें। ऐसे केसेस में हो सकता है कि आप लिविंग आउट ऑफ सूटकेस जिसको हम कहते हैं, वैसी सिचुएशन आपकी हो, यानी कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करते रहे, कई बार अनपैकिंग भी ना करें, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, आप लगातार ही ट्रैवल करते रहे या शिफ्ट करते रहे। ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, सुख भाव को थोड़ा पीछे खींचती है, पर मैं एक्सट्रीमली नेगेटिव भी इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको मॉडरेटली नेगेटिव ही कहूँगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो आसपास अपने इंटरेक्ट करना भी बहुत पसंद करते हैं। चांसेस है कि जो आपके यंगर सिबलिंग होंगे या फिर जो भी आपका नेबरहुड भी होगा, आप उनसे बातें करना, दोस्ती रखना काफी पसंद करेंगे अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में आके बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, यानी कि अपने ही हाउस में आके वो बैठ गया है। ऐसे लोगों का रुझान बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स जाता है।
अब हर कोई खेती नहीं कर सकता है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकता है, तो हो सकता है आपका गार्डनिंग का बहुत शौक हो सकता है आपका गार्डनिंग का, पौधे लगाने का काफ़ी मन करता हो और आप अपने घर में ही छोटा-सा गार्डन मेंटेन करते हो। 4th लॉर्ड 4th हाउस में अच्छी पोज़ीशन है, आपको अपने घर से सुख देगी, यानी कि आप अपने घर से, अपने जो घर में लोग रह रहे हैं, उनसे ओवरऑल सैटिस्फाइड और खुश रहेंगे। आपको ऐसे केस में डिसेंट अमाउंट ऑफ लग्ज़रीज़ और कम्फ़र्ट भी मिलेगा, आपका 4th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे केस में आपकी मदर की हेल्थ और आपका मदर का ओवरऑल जो ऑरा या एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक अच्छी पोजीशन है जो 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही साथ आपके सुख भाव को बढ़ाती है। अगली पोजीशन है दोस्तों 4th लॉर्ड 5th हाउस में। ये एक राजयोग है। इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होगा एजुकेशन से, अपनी फैमिली से, अपनी पढ़ाई से, अपने बच्चों से। आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो आप फाइनेंशियल गेन मान लीजिए या मेंटल गेन मान लीजिए, मगर ये चीज़ आपको खुशी ज़रूर देगी। ये एक अच्छी पोजीशन है ओवरऑल जो 4th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करती है और 5th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करती है। जैसा कि मैंने बताया ये एक राजयोग बनाती है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये कौन-सा प्लैनेट बना रहा है। अगर ये कोई बेनिफिक प्लैनेट बना रहा है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगा और इस प्लैनेट की दशा में जो भी आपका 4th लॉर्ड है 5th में जाके बैठा है और अगर वो बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है और आपके लगन को भी बेनिफिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन दिलवा सकता है, आपकी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी सिचुएशन कर सकता है और ओवरऑल आपको काफ़ी तरक्की करवा सकता है। अगली पोजीशन है दोस्तों 4th लॉर्ड 6th हाउस में। ये एक नेगेटिव पोजीशन है जिसको मैं थोड़ा गलत मानूंगा, मेलेफिक मानूंगा। इस केस में मदर से सेपरेशन के भी चांसेस रहते हैं और चांसेस रहते हैं कि जो आपकी मदर है वो बीमार भी पड़ सकती है। ऐसे केस में आपको भी और आपकी मदर को भी मेन जो है वो लंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ऐसे केस में, आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, चाहे आप इंश्योरेंस के वे में प्रिपेयर्ड रह रहे हैं, चाहे आप रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। ये पोजीशन में आपको थोड़ी दिक्कत भी रहेगी 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें एक्वायर करने में, यानी कि घर लेने में, व्हीकल लेने में आपको हो सकता है लोन की ज़रूरत पड़े या आपको काफ़ी टाइम तक सेविंग करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े एक घर खरीदने के लिए या एक गाड़ी खरीदने के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है अगर आपका 4th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है तो। अगली पोजीशन है दोस्तों 4th लॉर्ड 7th हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन है आपकी पार्टनरशिप्स के लिए, चाहे हम उसमें मैरिजेस देख लें तो मैरिज में भी आपको सुख रहेगा। आपकी जो वाइफ होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके जो हस्बैंड होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और अगर हम ये पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ देखते हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा रन करेगा। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा अगर आप उसको अपनी बर्थ प्लेस पे करेंगे तो। यानी कि अगर आप मुंबई बॉर्न है तो मुंबई में बिजनेस करेंगे, उसका हेडक्वार्टर अगर मुंबई में रखेंगे तो ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। इस केस में चांसेस रहते हैं कि आपको एक अच्छी पोजीशन में नॉमिनेट भी किया जा सकता है, एक आपको प्रेस्टिजियस पोजीशन भी मिल सकती है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 4th लॉर्ड 8th हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है और फिर से वही हम चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम दे सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ऐसी पोजीशन होने में काफ़ी हर्डल्स भी आते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपकी एंसेस्ट्रल चीज़ है, कोई आपकी इनहेरिटेंस है तो वो आपको मिल तो सकती है पर उसमें बहुत हर्डल्स आएंगे। ऐसे केस में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खुद भी परचेज कर रहे हैं तो कई बारी उसमें प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपको पेपर वर्क की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि आप घर खरीद ले उसमें कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, कोई सीपेज की प्रॉब्लम हो, कोई आपके टर्माइट की प्रॉब्लम आ जाए, मगर आपको बार बार दिक्कत आएगी। सिमिलरली अगर आप कोई व्हीकल भी ले रहे हैं उस पे आपको बार बार हर्डल्स आएंगे। हो सकता है कि आपका जो गाड़ी है जो आपने खरीदी है वो बार बार खराब हो जाए, हो सकता है आपको उसको बार बार रिपेयर करवाना पड़े, मगर वो एक स्मूथ जर्नी नहीं रहेगी, वो स्मूथली आपकी नहीं चलेगी अगर आपका 4th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आके बैठा है तो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 4th लॉर्ड 9th हाउस में। ये भी एक राजयोग है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। ऐसे केस में आपके जो फादर होंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहेगी आपकी प्रॉपर्टी में। चांसेस हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस से मिले,
ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रॉपर्टी अपने फादर के साथ मिलके लें या फिर आपके फादर उस प्रॉपर्टी को लेने में आपकी किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करे या ढूंढने में किसी तरीके से हेल्प करें। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की करवा सकती है। यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना होगा कि आपका फोर्थ लॉर्ड है कौन। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड ऑस्पिशियस है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके फादर के लिए भी और आपके लिए भी। आपको लॉन्ग जर्नीज जो होंगी वो भी ऑस्पिशियस होंगी, आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप ओवरऑल फुलफिल्ड फील करेंगे। आपके लिए लग्जूरियस जर्नी, अच्छे होटल्स में रहना, ये चीज़ें भी कॉमन हो जाएंगी। और आपको अपने फादर से तो गेन रहेगा ही, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन है। आपका एक राजयोग बना रही है अगर आपका जो है फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठा है तो। अगली पोजीशन है दोस्तों फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस। ये एक ऐसा योग है जो आपको प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर सकता है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, हो सकता है आप प्रॉपर्टी रेनोवेशन का काम करें। फोर्थ लॉर्ड अगर आपका 9th या 10th हाउस में आ रहा है तो रेनोवेशंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम काफी कॉमनली देखे जाते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपको काफी तरक्की दे सकती है क्योंकि फिर से हमारा केंद्र का लॉर्ड जो है वो दूसरे केंद्र में, काफी स्ट्रॉन्ग केंद्र में आके बैठ गया है। ऐसे केस में आपका जो काम है, बिजनेस है, आपका जो करियर है वो बहुत स्ट्रांगली लिंक हो जाता है आपके मदरलैंड से। यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, आपका जो भी करियर है वो आपके बर्थ प्लेस से भी रिलेटेड होगा। आप अपने घर पे ही, घर के आसपास ही वो काम करेंगे। और हाँ, ये एक अच्छी पोजीशन है आपको स्टेटस दिलवाने के लिए भी, क्योंकि 10th हाउस हमारा स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने स्टेटस से, अपनी पोस्ट से, अपनी डेजिग्नेशन से काफी खुश रहेंगे। अगली पोजीशन है दोस्तों फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में। ये वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस पोजीशन है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी से अर्निंग करते हैं, जो लैंड से अर्निंग करते हैं। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, लैंड, रेंटल इनकम, सारी चीजें पॉसिबल होने के चांसेस रहते हैं। अब डिपेंड करता है आपका लॉर्ड कौन है। अगर सैटर्न है तो ये ज्यादा इंक्लिनेशन लैंड के टूवर्ड्स रहेगी। हो सकता है आप खेती बाड़ी करें, मैन्युअल लेबर करें या मैन्युअल लेबर को मैनेज करें और उसके थ्रू आप इनकम कमाएं। यहाँ पे अगर आपका वीनस है तो हो सकता है आप मॉल में काफी चमक धमक में प्रॉपर्टीज लें और उनसे कमाएं। मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी से इनकम आपकी होगी, आपकी मदर से भी आपको काफी ज्यादा गेन है। मगर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज का गेन हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपकी रेंटल इनकम ही हो। जैसे हमने फोर्थ को सेकंड में देखा था कि वहां पे रेंटल इनकम के चांसेस बहुत ज्यादा आए थे। यहाँ पे हो सकता है आप कोई लैंड, प्रॉपर्टी, एसेट्स खरीद के रख लें और वो ओवर द टाइम ग्रो करते रहें। तो इस पोजीशन में आपको जमीन से, लैंड से, प्रॉपर्टी से, मदर से बहुत ज्यादा बेनिफिट है और बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस पोजीशन है अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठा है तो। लास्ट में हम देख लेते हैं दोस्तों फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में। एक ऐसी पोजीशन है जिसमें नेटिव काफी डिस्टर्ब रहता है। इंसान को कभी भी अपनी बर्थ प्लेस पे अच्छा नहीं लगता है। उनका बहुत मन करता है कि मुझे फॉरेन लैंड में जाना है। उनका मन होता है कि मैं बाहर जाके प्रॉस्पर करूंगा और ये लोग करते भी हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली से भी कई बार सेपरेट हो जाते हैं, जिन्होंने उनको पाला पोसा होता है। ये कोई भी कारण हो सकता है कोई अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कोई अपनी मर्जी से उनसे सेपरेट हो और कहीं दूर जाके रहना शुरू कर दे। ये सेपरेशन अच्छे वे में भी हो सकती है और बुरे वे में भी हो सकती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज का लॉस भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे मगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाए। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी ले पर आपको वो जल्दबाजी में लॉस में बेचनी पड़ जाए। ऐसे लोगों का एक चीज और देखी गई है कि वो अपना जो घर है वो फॉरेन लैंड में बसाना प्रेफर भी करते हैं और यूजुअली सक्सेसफुल भी रहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि प्लैनेट कौन सा है और किस हाउस के साथ और कॉम्बिनेशन बना रहा है, किन प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। अगर फोर्थ का थर्ड, 9th और 11th से कॉम्बिनेशन हो जाए तो आपका 3, 4, 9, 11, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप डेफिनेटली फॉरेन में प्रॉपर्टीज लेंगे, खुश रहेंगे और बाहर जाके ही सेटल होंगे। तो दोस्तों हमने डिफरेंट पोजीशन देखी कि फोर्थ लॉर्ड हमारा डिफरेंट हाउसेज में क्या सिग्निफाई करता है। फोर्थ लॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। व्हीकल, आपकी लैंड, जमीन, मदर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस है, इंक्लूडिंग आपकी ओवरऑल जेनरिक हैप्पीनेस। ये एक अच्छा हाउस है जो आपके हॉरोस्कोप में
अगर किसी तरीके से भी एफ्लिक्टेड हो जाए, अगर उसके ऊपर मेलेफिक की दृष्टि पड़ रही हो, या फोर्थ लॉर्ड आपका कंबस्ट हो जाए, या आपके फोर्थ लॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। और यहीं अगर ये अच्छा हो तो बहुत अच्छे आपको लाइफ निकल सकती है। फोर्थ लॉर्ड अगर आपका अच्छा हो तो आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। जहाँ पे एक आता है कि 2 पाथवेज़ हो जाते हैं, 2 लोग हैं, अलग-अलग सिचुएशंस में हैं, दोनों की जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अच्छी निकलेगी। क्योंकि ये आपके एक सुख भाव को बढ़ाएगा। फोर्थ लॉर्ड का आप अपनी पोजीशन मेंशन कर सकते हैं कि आपका फोर्थ लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, क्या है, कौन-सा आपका लगन बैठ रहा है। क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड की 2 ओनरशिप हो सकती है अगर वो सन या मून के अलावा कोई भी प्लैनेट हुआ। उसकी सिग्निफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई करूँ और आपको समझा पाऊँ कि आपका फोर्थ लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर पाएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।